हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी किचन में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेज मोमोज की रेसिपी, जिसको हम बिना मैदा के बनाकर तैयार करने वाले हैं, और चटनी की रेसिपी जिसको हम सिर्फ 2 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी ली है। ये बारीक वाली है, आप मोटी सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें इसको ब्लेंड ही करना है। अब जो सूजी को हम एक जार में डाल देंगे और इसको एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। जितना फाइन हो सकता है आप उतना इसको फाइन कर लीजिएगा। तो देखिए एकदम फाइन कर लिया है, फिर भी इसमें हल्का सा दरदरा सा टेक्सचर रहता ही है। अब सूजी को हम एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। अब दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे ऑयल और सूजी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हाथ से ऐसे क्रम्बल करके हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैंने बीटरूट का जूस लिया है, मतलब बीटरूट को थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है और उसको छानकर उसका जूस बना लिया है। अब इससे हम इसको आटा लगा के तैयार करेंगे, क्योंकि आज मैं बीटरूट मोमोज बना रही हूँ, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और आपके बच्चों को जरूर पसंद आएंगे। तो एकदम सॉफ्ट डो लगा के आपको तैयार करना है, हार्ड डो नहीं लगाना है, क्योंकि सूजी फूलेगी तो आटा फिर हार्ड हो जाएगा। तो आपको पहले ही सॉफ्ट लगाना है। तो हमने एकदम सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया है। अगर बाद में हार्ड हो भी जाएगा तो हम फिर से जूस डाल के उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। तो आटा हमारा लग चुका है, देखिए एकदम सॉफ्ट डो लगा के तैयार किया है। अब इसको 15-20 मिनट रेस्ट पे छोड़ देते हैं, जिससे हमारी सूजी फूल जाए। तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने 4 टमाटर लिए हैं, 2 लहसुन की कलियां ली है, छोटी वाली हैं। अगर आप बड़ी ले रहे हैं तो आप 1 पोथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक हमारे टमाटर रोस्ट हो रहे हैं, तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 चम्मच बटर और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आपको ज्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ इनका हल्का सा कच्चापन निकालना है। तो अदरक और लहसुन हमारे भून चुके हैं। आपको इनको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ही रोस्ट करना है। अब मैंने 1 बड़ी साइज की प्याज ली है और 2 हरी मिर्च, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और सारी चीजों को आपको हाई फ्लेम पर रोस्ट करना है, इनको पकाना नहीं है, सिर्फ इनका हल्का सा कच्चापन निकालना है। तो हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है। अब मैंने 1 बाउल कैप्सिकम लिया है और 1 बाउल ही कैरोट लिया है और 1 बाउल मैंने कैबेज लिया है। सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और 1 बीटरूट लिया है मैंने, जिसको मैंने बारीक ग्रेट कर लिया था। इससे हमारे मोमोज बढ़िया बढ़िया बनेंगे, तो जरूर डालिएगा, क्योंकि आज हम बीटरूट मोमोज बना रहे हैं। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और हेल्दी भी रहेंगे। अब इन सारी चीजों को हम सब्जियों को थोड़ा सौटे कर लेंगे। हाई फ्लेम पर करना है, सब्जियों को आपको पकाना नहीं है। तो सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1.5 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच मैंने रेड चिली सॉस डाला है। आप चाहें तो इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, सिर्फ काली मिर्च और नमक डाल के भी इस मिक्सर को बना सकते हैं। हम सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पर ही करना है सारा काम आपको। तो मिक्सर हमारा रेडी हो गया है, मसाला बन चुका है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सब्जियों को आपको पकाना नहीं है, कच्चा ही रखना है। तो मिक्सर हमारा तैयार है, इसको ठंडा होने के लिए साइड में रखते हैं। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो आटा हमारा सेट हो चुका है, इसको 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम मसल लेते हैं, एकदम सॉफ्ट बना लेते हैं। अगर आटा थोड़ा हार्ड हो जाए तो थोड़ा सा बीटरूट का जूस ऐड करके इसको सॉफ्ट कर लीजिएगा। तो हमने अच्छे से इसको मसल लिया है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं, जितने बड़े साइज के आप मोमोज बनाना चाहते हैं। तो मैं छोटे छोटे साइज के ही मोमोज बना रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी लोइयां तोड़ रही हूँ। तो इसी तरीके से हम सारी लोइयां तोड़ लेंगे, उनको गोल गोल शेप दे देंगे। तो सारी लोइयों को हम इसी तरीके से शेप देकर तैयार कर लेंगे। तो लोइयां हमारी रेडी हो चुकी हैं। चलिए अब इनकी पूड़ियां बना लेते हैं। तो आपको एकदम पतली पूड़ियां बना के तैयार करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आटा चिपक रहा है, तो थोड़ा सा आप आटा लगा सकते हैं, मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं लगाने में। वैसे कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी से बिल जाती है। तो आपको पतली रोटी बना के तैयार करनी है। देखिए एकदम पतली बनाई है, तभी हमारे मोमोज एकदम बढ़िया बनकर तैयार होंगे। इसी तरीके से हम दूसरी पूड़ी भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो साइज आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हमारी दूसरी पूड़ी भी बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम बाकी सारी पूड़ियां भी बना के तैयार कर लेंगे। तो हमारी सारी पूड़ियां बन चुकी हैं। चलिए हम स्टफिंग कर लेते हैं। तो 1 पूड़ी लेंगे, जितनी स्टफिंग 1 मोमोज में है उतना ही कर भरना है, ज्यादा नहीं भरना है। मैंने 1-1 चम्मच ही भरी है, उतना काफी है। अब इसको हम जैसे हम गुजिया का शेप देते हैं ना, उस तरीके से पूरा कवर कर देंगे दोनों तरफ से, और अच्छे से टाइट कर देंगे, जिससे कहीं से भी खुले नहीं।
अब इसमें हम छोटे-छोटे चुन्नटे दे देंगे। सिंपल सा डिज़ाइन है, आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। देखिए, एक तरफ से पकड़ते जाएँगे और चुन्नट देते जाएँगे। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, आप घर पर आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए, हमारा एक मोमोज़ बन के तैयार हो गया है। कितना आसान सा डिज़ाइन है। चलिए मैं आपको एक और बताती हूँ। एक और हम पूड़ी ले लेंगे और इसमें स्टफिंग भर लेंगे। तो स्टफिंग आपको ज़्यादा नहीं भरना है, वरना हमारे मोमोज़ फट जाएँगे। तो उतना ही भरना है आपको। अब इसको भी दोनों तरफ से कवर कर देंगे, टाइट कर देंगे, पूरा सील पैक कर देंगे। उसी के बाद हम इसको डिज़ाइन देंगे। तो देखिए, हमने इसको भी पैक कर दिया है। अब इस पर भी हम छोटी-छोटी चुन्नटें डाल देते हैं। तो ये सबसे आसान सा डिज़ाइन है, जिसको हर कोई बना के तैयार कर सकता है। तो देखिए, हमारा ये मोमोज़ भी बन के तैयार हो गया है। मैं आपको एक और डिज़ाइन दिखा देती हूँ। तो हमने स्टफिंग भर ली है, तो अब इसको भी हम कवर कर देते हैं। तो एक तरफ से आपको हाफ कवर करना है और दूसरी तरफ से बीच वाला पोर्शन है, उसको टक करना है सेंटर वाले पार्ट से, और बाकी का पोर्शन आपको कवर कर देना है साइड से दोनों किनारे। तो आपको ये समोसा, ट्रायंगल समोसा टाइप का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये मोमोज़ का डिज़ाइन भी बहुत सिंपल है, इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। अब तीसरा डिज़ाइन है पोटली डिज़ाइन, जिसको भी आप आसानी से चुन्नट दे के बना सकते हैं। तो एक तरफ से चुन्नट पकड़ते जाइए और लगाते जाइए, और पूरे में इसी तरीके से चुन्नट लगाते जाइए। एक पोटली टाइप का डिज़ाइन बन जाएगा। तो देखिए, ये पोटली सी बन गई है। अब सारी चुन्नटों को एक साइड जॉइंट कर दीजिए और इसको हाथ से घुमा दीजिए। बस आपकी पोटली रेडी है। तो देखिए, हमारा ये डिज़ाइन भी बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारे मोमोज़ बना के तैयार कर लेंगे। तो मोमोज़ हमारे रेडी हो चुके हैं, और दूसरी तरफ हमारे टमाटर और लहसुन भी रोस्ट हो चुके हैं। इनको ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। इन पे मोमोज़ को हम स्टीम करने रख देते हैं। जितने एक बार में आए उतने आप स्टीम करने रख सकते हैं। तो मैंने पहले ही कढ़ाई को गर्म करने रख दिया था। अच्छे से कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इनको 15-20 मिनट के लिए कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये अच्छे से स्टीम नहीं हो जाते। तब तक हम चटनी बना लेते हैं, जब तक हमारे मोमोज स्टीम हो रहे हैं। तो टमाटर को हम पील कर लेते हैं। तो इनका हम छिक्कल निकाल देंगे अच्छे से। तो ये चटनी इंस्टेंट चटनी है, सिर्फ 2 मिनट में बनती है। बिल्कुल भी इसमें तामझाम नहीं है, फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। तो टमाटर हमने छील लिया। अब लहसुन को भी इसी तरीके से हम छील के तैयार कर लेंगे। तो लहसुन हमने छील लिया, टमाटर को मैंने वॉश कर लिया है। तो सारा लहसुन हम एक जार में डाल देंगे और टमाटर को भी चॉप करके डाल देंगे। तो फटाफट ये चटनी सिर्फ 2 मिनट में बनती है। आप झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं लगेगी, और सिर्फ बेसिक घर के सामान से ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है। तो टमाटर हमने डाल दिया, उसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, और 2 चम्मच ही मैं शेजवान सॉस ले रही हूँ। इससे अच्छा टेस्ट आएगा हमारी चटनी में। अब सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, अगर ब्लेंड नहीं हो रहा हो तो। चटनी हमारी रेडी है। देखिए, कितनी आसान सी चटनी है, सिर्फ 2 मिनट में बन के तैयार हुई है। तो चटनी हमारी रेडी है। चलिए मोमोज को भी देख लेते हैं कि वो तैयार हुए हैं कि नहीं। तो देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं, मोमोज भी हमारे स्टीम हो चुके हैं। देखिए, एकदम परफेक्ट स्टीम हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। तो इनको हम निकाल लेते, ठंडे होने देते हैं, और चलिए हम प्लेट में इनको लगा देते हैं। तो देखिए, कितनी आसान सी मोमोज की रेसिपी है, और हेल्दी भी है, टेस्टी है। अगर आपके बच्चे इनको रोज मांगे तो आप बना के खिला सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये बीट रूट मोमोज, जिसको हमने सूजी से बनाकर तैयार किया है, जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। और इस पे मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, जिससे इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाए। देखिए, मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, कितना बढ़िया टेक्सचर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक